भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 32वां श्लोक। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। जो योगी अपनी भांति सभी जीवों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग साधना में पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर लेने वाले योग साधकों की महानुभावता, सहृदयता तथा लोक कल्याण उद्देश्य के प्रति समर्पित जीवन का वर्णन करते हुए अर्जुन को समझाया है कि ऐसे दिव्यता भरे महापुरुषों में सभी जीवों के प्रति ऐसी उदारता उत्पन्न हो जाती है कि जैसे उन्हें अपने निजी सुख दुखों की अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार की अनुभूति सभी जीवों के सुख दुखों के प्रति हो जाती है। वैसे ही सहानुभूति, वैसी ही करुणा और इस सार्वभौमिक करुणा से ओतप्रोत ऐसे योगी जनों का जीवन सभी जीवों के कल्याण के प्रति सदा समर्पित रहता है। विचार करें तो समझ आता है कि जग जीवों के दुख भरे जीवन का मूल कारण तो बस एक ही है, परमात्मा से दूरी, परमात्मा से अपने निकट संबंध का विस्मरण। योग साधना की पूर्णता प्राप्त महान योगी जन भली भांति जानते हैं कि साधारण जगजीव तो भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत त्रिविध तापों, दैहिक, दैविक तथा भौतिक से ग्रस्त जीवन बिताते रहते हैं। ईश्वर साक्षात्कार के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दिव्य परमानंद से ओतप्रोत वे ज्ञानी जन अज्ञान के अंधेरे में डूबे सांसारिक जगजीवों को भी परमात्मा के प्रति जागृत करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि त्रैतापों से मुक्ति दिलाने का तो बस एक यही मार्ग है। योग साधना की पूर्णता प्राप्त योगी जन तो सभी जीवों को कल्याण का मार्ग समझाने के उद्देश्य के प्रति ही समर्पित रहते हैं। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण एक प्रकार से समझा रहे हैं कि योग साधना की पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद जो सिद्ध योगी जन अपना जीवन लोक कल्याण के प्रति समर्पित कर देते हैं, वे परम श्रेष्ठ हैं। विचार करें तो इस श्लोक में यह भाव भी छुपा नजर आता है कि योग साधना में केवल अपना हित, अपना कल्याण देखने वाले योगी जनों की तुलना में वे योगी जन अधिक श्रेष्ठ हैं जो योग साधना में पूर्णता प्राप्त करने की उपलब्धि के बाद अपना जीवन संसारी जगजीवों को आध्यात्मिकता के प्रति जागृत करने में समर्पित करते हैं। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में लोक कल्याण का महत्व उजागर करते नजर आते। साथियों, थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो भगवत गीता तृतीय अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग साधना की पूर्णता प्राप्त योगी जनों का मार्गदर्शन करते हुए कहा था, सक्ताः कर्मण्यो विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानानां कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थात कर्म फल में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, कर्म फल में आसक्ति रहित विद्वान भी लोकहित चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। और इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी जनों को चाहिए कि वे शास्त्रविहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात अश्रद्धा उत्पन्न न करे,
किंतु स्वयं शास्त्रविहित सभी कर्म भली भांति करता हुआ उन अज्ञानी जनों से भी वैसे ही करवाए। तो इस प्रकार विचार करने पर हम पाते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण तो उपदेश के आरंभ काल से ही सिद्ध योगी जनों के जन साधारण के प्रति दायित्वों के संबंध में सचेत हैं, उन्हें जगाते रहते हैं। आज प्रस्तुत श्लोक में भी योगेश्वर श्री कृष्ण वही विचार प्रकट करते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि सिद्ध योगी जन संसार के सभी जीवों, सभी मनुष्यों के प्रति सहृदयतापूर्ण समभाव, सह अनुभूति का भाव रखते हैं। सभी के सुखों दुखों के प्रति वही भाव रखते हैं जो वे अपने दुखों सुखों के प्रति रखते हैं। सभी जगजीवों के दुखों सुखों को अपना ही दुख सुख समझते हुए सांसारिक दुखों का शमन करने का प्रयास करते हैं तथा उन्हें वास्तविक सुख शांति प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। साथियों, विहंगम योग प्रणेता मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने अपनी समाधि अवस्था में ब्रह्म ज्ञान की इसी सनातन धारा को अनुभूत करते हुए अपने अतुलनीय सद्ग्रंथ स्वरवेद में लिखा, पर उपकारी विश्व का सर्वदेश सब जाति, सबके शुभ चिंतक रहे द्वंद्व जाति नहीं पाती। चेतन समदृष्टि भई दया किए गुरुदेव, जग अंधियारा मिट गया जहाँ देखे तहाँ देव। चेतन जातीय जीव सब, सबको एक समान, गाय स्वान नर देव को समदर्शित जगमान। और उन्होंने कहा, दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा त्याग देह अभिमान। ठीक वही भाव, ठीक वही विचार जो योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। पूर्णता प्राप्त संत योग साधक तो पूरे विश्व के प्रति परोपकार की भावना रखते हैं। उनके परोपकार की उदात्त भावना देश काल की सीमाओं में बंधी नहीं रहती। जाति पाति की तुच्छ सीमाओं से मुक्त वे तो समस्त संसार के शुभचिंतक होते हैं, सबके कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। योग साधना की पूर्णता के पश्चात सद्गुरु कृपा से जब अज्ञान अंधकार मिट जाता है और साधक को चेतन समदृष्टि प्राप्त हो जाती है तो सब कुछ ब्रह्ममय ही नजर आने लगता है, सबके प्रति समभाव उत्पन्न हो जाता है। सद्गुरुदेव आगे कहते हैं कि पशु पक्षी योनि के जीव हों, मनुष्य हों अथवा देव हों, वास्तविक संत जन तो सभी को समान दृष्टि से ही देखते हैं तथा इसी भाव को और विस्तार देते हुए सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज आगे कहते हैं कि नीच ऊंच की भावनाओं से परे होकर वास्तविक संत जन तो सभी जीवों के प्रति दया तथा करुणा का भाव रखते हैं। जड़ शरीर अहंकार से मुक्त उन्हें तो सभी जीवों की अंतरात्मा तथा उस अंतरात्मा में व्याप्त परमात्मा ही दृष्टिगोचर होता है। इसलिए ही तो उन्हें सभी जीवों की सेवा में परमात्मा की ही सेवा नजर आती है। सभी के सुख दुख अपने सुख दुख के ही समान नजर आते हैं। तो सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने सच ही तो कहा, संत होत परमार्थी सहज करे उपकार, मेघ वृक्ष सरिता धरा परहित इन सब कार। आज बस इतना ही। भगवद गीता 6ठे अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सुख शांति समृद्धि के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।